हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे भरते हैं। गूगल फॉर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिससे बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनके नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है या उनके पिताजी के नाम में गलती हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में झेलने को पड़ते हैं। और गूगल फॉर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। इसके लिए आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी एक हाई स्कूल की मार्कशीट, जिसके आधार पर ही आप सारे डिटेल फिल करेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके साथ साथ आप जो अभी एडमिशन करवाए हैं, एडमिशन के समय आपको फीस रसीद मिली होगी। फीस रसीद जो लगभग 7400 या 7500 के आसपास आप लोग जमा किए होंगे। उसमें एक डेट होती है, वही डेट भरना होगा। ठीक, तो चलिए शुरू कर देते हैं कि कैसे हम लोग गूगल फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। ये है, ये मेरे पास, इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लोग अच्छी रखिएगा और ये धीरे धीरे खुल जाएगा। जैसे ही खुला तो आपके सामने दिखा एडमिशन फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या, पर्सनल डिटेल अबाउट प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट सेशन 2026-27। तो आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। नाम क्या है? नाम, जो भी नाम है आपका वो नाम डालेंगे। इसको भरने के बाद सीधा आप क्लिक कर देंगे स्टार्ट फॉर्म पे। स्टार्ट फॉर्म करेंगे तो आपके सामने दिखेगा स्टूडेंट नेम, इंग्लिश कैपिटल लेटर। फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए सारे जो भी आप फॉर्म लिखेंगे। एज पर हाई स्कूल फॉर्म, हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। तो हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी नाम हो वो आप लिखेंगे। हम अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पे। फादर्स नेम डाल देंगे आप, जो भी, मिस्टर नहीं लगाना है, और ना ही कोई सफिक्स ना ही कोई प्रीफिक्स, जो भी आपकी मार्कशीट में है वही लिख देंगे। माता का नाम जो भी है आप लिखेंगे। फिर आगे सामने आपकी खुलेगा जेंडर। जेंडर आपकी क्या है, मेल या फीमेल आप डाल सकते हैं। कैटेगरी क्या है, SC, EWS। ध्यान रखना है कि जैसे जो बच्चे EWS का सर्टिफिकेट लगाते हैं उनको जरूर लिखना है, क्योंकि यही डेटा हम बोर्ड में भेजा जाता है, तो आपकी गलती ना होने पावे। और बोर्ड मिलान करता है कि जितने बच्चे अलॉट किए गए थे EWS के, क्या वो एडमिशन लिए कि नहीं। तो सब EWS डालेंगे, और OBC OBC को डालेंगे, ST डालेंगे, जनरल वाले जनरल डालेंगे। अदर कोई है तो वो अदर डाल सकता है, बाद में उसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि अदर क्या है मामला। फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आता है PH। PH मतलब कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप या दिव्यांग है तो वो उसको PH करेगा। और डिफेंड ऑन फ्रीडम फाइटर, DFF मतलब स्वतंत्रता सेनानी पर निर्भर है या उसके दादा परदादा रहे होंगे तो वो उसको कर सकता है। और अगर, और अदर बच्चे क्या करेंगे, एनी डाल देंगे। और डेट ऑफ बर्थ जो भी है उनकी, जैसे अगर किसी को डालना है तो यहाँ से क्लिक जैसे करेगा तो उसको खुल जाएगा एक कैलेंडर। कैलेंडर में ईयर खुल जाएगा। इसी के अनुसार आपको डेट भरना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे हाई स्कूल में है वही भरना है। ठीक, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आर यू माइनॉरिटी? माइनॉरिटी मतलब कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं, हिंदू को छोड़कर जो भी हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हैं, वो उसको एस करेंगे। अदरवाइज जो अदर बच्चे हैं वो नो लिखेंगे। तो हम हिंदू बिलोंग करते हैं तो नो कर देंगे। एडमिशन डेट जो भी मार्कशीट पे लिखी हो, जैसे कोई अगर 14 जुलाई को लिया हो, 15 जुलाई, 16 जुलाई, जिस डेट को एडमिशन लिया है उसके एक फीस रसीद मिली होगी, उस फीस रसीद पर लिखी होगी डेट। तो उस डेट को, या मुझसे अगर फॉर्म कोई ले गया है तो मेरे साइन के नीचे एडमिशन डेट रहती है, उसको आप लोग लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर जो भी है आपका 9, और गार्जियन का मोबाइल नंबर जो कुछ भी है वो डाल सकते हैं। और ब्रांच, ब्रांच अगर कोई जैसे सिविल अगर लिया है सिविल इंजीनियरिंग तो वो सिविल डालेगा। सिविल का लेटरल एंट्री है तो वो लेटरल एंट्री डालेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, बायोटेक, ड्रोन टेक,
ड्रोन टेक पहले हुआ करता था, इस समय ड्रोन टेक के बच्चे नहीं हैं, तो बायोटेक का अगर कोई है तो बायोटेक डालेगा, तो हम डाल देते हैं। वैसे ही कोई भी, आर यू अप्लाइंग फॉर हॉस्टल, क्या आप हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, यस या नो, आप डाल सकते हैं। रिलीजियन, रिलीजन मतलब आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप सीधा लिख सकते हैं, इसमें है ऑप्शन आता है। आप ध्यान रखना है हाई स्कूल की मार्कशीट की डिटेल भरनी है, हाई स्कूल की मार्कशीट किस प्रकार से उसमें क्या क्या है, तो देखो आप लोगों को सामने दिख रहा है कि रोल नंबर, सबसे पहले रोल नंबर लिखना है कॉमा लगा के, और 10 मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, फिर कॉमा लगा के परसेंटेज लिखना है कितना परसेंट, फिर पासिंग ईयर लिख देना कि किस सत्र में पास आउट हुआ है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, जान लो कोई भी है, रोल नंबर कॉमा लगाएंगे, स्पेस देकर ऑब्टेन मार्क्स मान लो, अपॉन 600, फिर कॉमा लगाएगा, परसेंटेज जो कुछ भी है, मान लो 90% आ रहा है, 93% या 92%, परसेंट लिखकर कॉमा लगा के फिर स्पेस देकर पासिंग ईयर, ठीक, जो भी पासिंग ईयर हो। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा था, जो भी बच्चा हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल डालेगा, इंटरमीडिएट, आईटीआई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल अगर कोई डिग्री किया है तो वो डाल सकता है, तो हम पीजी हैं तो पीजी डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस जो कुछ भी है आपके पास वो ईमेल डालेंगे, मेरे पास ऑलरेडी टाइप्ड है तो इसको हम डाल देते हैं। करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछ रहा है कि जैसे कि आप इस समय जहाँ पे रह रहे हो वो एड्रेस, जैसे किसी किसी बच्चे का 2 घर होता है, एक तो जहाँ पे परमानेंट घर होता है, और एक मान लो अयोध्या में कोई मकान ले लिया है खुद का, तो वहां पे अगर है तो उसको डाल देगा। ठीक, किसी का सेम है तो सेम डाल देगा, मेरा तो लग रहा है सेम है, सेम ही डाल देते हैं। ठीक, अब आता है स्टूडेंट फोटो। फोटो आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, आप फोटो खींच लेंगे मोबाइल से तो मोबाइल में रहेगा, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा तो अपलोड कर सकेंगे, चूज कर लेंगे यहाँ से फाइल, आपके फोन में जो भी जहाँ पर भी हो, मेरे पास ये है तो इसको हम कर ले रहे हैं। ठीक, और ध्यान रखना है बहुत बड़ी एमबी की नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आधा एमबी और या 500 केबी या 1000, 1 MB से नीचे ही होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। एक बार फिर से चेक करेंगे, फिर हम सबमिट करेंगे। नेम सही है एज पर हाई स्कूल मार्कशीट, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और माइनॉरिटी, एडमिशन डेट, मोबाइल नंबर, गार्जियन मोबाइल नंबर, ब्रांच, अप्लाइंग फॉर हॉस्टल यस और नो, रिलीजन क्या है, हाई स्कूल की मार्कशीट की डिटेल इसी फॉर्मेट में, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ईमेल आईडी और एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट, स्टूडेंट फोटो। नेक्स्ट, क्लियर नहीं करना, क्लियर करने पर सारी चीजें मिट जाएंगी, आप लोगों को सबमिट करना, सबमिट कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा समय लगेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सबमिट हो गया, ठीक, तो फिर ओके, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत सावधानी पूर्वक इसको करिएगा। धन्यवाद।